आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टॉपिक शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स स्पेसिमेन। हम इसमें आपको अकाउंट के बारे में बताएंगे और इसका एक नमूना भी बताएंगे। तो बच्चों, अकाउंट होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर आइटम या किसी भी इंसान की जो बिज़नेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको जब एक जगह पर समराइज़ करके हम जिस किताब में जिस जगह लिखते हैं तो उस जगह में जहाँ लिखते हैं उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम समराइज़ करके लिखते हैं, उसी को हम अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट की क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर तो ये बताया गया है कि अकाउंट जो है दो पार्ट में होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड में। जो राइट साइड जो होता है वो डेबिट होता है और लेफ़्ट साइड जो है वो क्रेडिट होता है। और अकाउंट जो है वो टी शेप में, टी फॉर्म में या टी शेप में आमतौर पर बना हुआ होता है। तो चलिए हम अकाउंट का एक नमूना भी आपको बना करके दिखाते हैं कि अकाउंट का नमूना कैसा होता है, हमारे जो मेन फीचर जो दिए हैं उनके बेसिस के ऊपर। देखिए ये अकाउंट है। अकाउंट के अंदर ये मेन दीवार है जो कि इसको डेबिट में और क्रेडिट में इसको बांटती है। ये वाला पोर्शन सारा डेबिट का है और ये वाला सारा पोर्शन क्रेडिट का है। यहाँ पर हम डेबिट लिखते हैं और जिसका अकाउंट है वो इसका नाम लिखते हैं। यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यानी कि समराइज़ करके जो एंट्री होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वो लिखते हैं और उसके सामने उसका अमाउंट लिखते हैं। अब ये क्रेडिट का पोर्शन है, यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ पर हम जो ट्रांजैक्शन होगी उसको समराइज़ करके लिखेंगे और यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको बाई करके लिखेंगे और यहाँ पर जो डेबिट में ट्रांजैक्शन करेंगे उसको टू करके लिखेंगे। यहाँ अमाउंट लिखेंगे। ये लेजर फैलो है और ये भी लेजर फैलो, यहाँ पर लेजर का नंबर लिखा जाता है और इस तरीके से ये पोर्शन डेबिट है, ये पोर्शन क्रेडिट है। अब आता है इसके नीचे का टोटलिंग। जब हम टोटल कर लेते हैं दोनों तरफ का तो इधर जो है हम डबल लाइन खींचते हैं, इधर भी डबल लाइन खींचते हैं जैसा कि हमने आपको दिखाया है। और अगर इधर का टोटल माना कि 10 है और इधर का टोटल माना कि 6 है तो हम दोनों तरफ टोटल जो भारी टोटल होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, यानी कि 10 इधर भी लिखेंगे, 10 इधर भी लिखेंगे। अब आता है इधर टोटल जो है, इधर 6 टोटल आ रहा है, यानी कि इसमें 4 टोटल कम आ रहा है, लेकिन लिखा है हमने इधर भी 10 इधर भी 10। तो जितना टोटल यहाँ पर कम आ रहा है उसको यहाँ बैलेंस के रूप में बाई बैलेंस करके यहाँ पर हम दिखाएंगे, बाई बैलेंस CD। और इसी तरह से अगर यहाँ पर 10 टोटल आ रहा है और यहाँ पर 6 टोटल आ रहा है तो दोनों तरफ 10 टोटल लिखेंगे और यहाँ जितना कम टोटल आ रहा है, यानी कि यहाँ 6 टोटल आ रहा है, 4 कम आ रहा है, तो यहाँ 4 रुपये लिख करके यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। इस तरीके से दोनों का टोटल हमें बराबर करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये अकाउंट की जो हमने आपको नमूना बताया है, जहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। तो अब हम आगे आपको शुरू करते हैं। अकाउंट के जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरह का होता है, अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।